आपको कठुआ ले चलेंगे और कठुआ के जीएमसी में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए यहां पीएसआई दीपक शर्मा का राष्ट्रीय सम्मान के साथ उधमपुर में देविका घाट पर अंतिम संस्कार किया गया और दीपक शर्मा को अंतिम विदाई यहां पर देने के लिए जम्मू कठुआ उधमपुर रेंज के ही डीआईजी और डीसी उधमपुर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे, जिन्होंने नम आंखों से दीपक शर्मा को विदाई दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएसआई को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं दीपक शर्मा की वीरता और अदम्य साहस को सलाम करता हूं, जिन्होंने कठुआ में एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को बहादुरी से लड़ते हुए मार गिराया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे दिलों में अंकित रहेगा। उन्होंने शहीद दीपक शर्मा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तो इससे पहले पीएसआई दीपक शर्मा के शव को जिला पुलिस लाइन सांबा ले जाया गया, जहां पर बलिदान हुए जो दीपक शर्मा हैं उनको पुलिस के आला अधिकारियों ने आधिकारिक सम्मान के साथ ही यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और अधिकारियों के अलावा पुलिस के जवानों ने भी सलामी दी। भैया तो मंगलवार देर रात कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में ये फायरिंग हुई है, जिसमें पुलिस ने एक गैंगस्टर को मार गिराया है। हालांकि घटना में पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है। इस मामले में एडीजीपी आनंद जैन और अपराध स्थल यहां जीएमसी कठुआ में भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मौके पर जाकर इस घटना की बारीकी से जांच की। तो पीडीपी ने यहां कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार यहां किस तरह से उतारेगी आपको बताते चलें, और इसकी जानकारी पार्टी की अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। महबूबा ने कहा कि इसके लिए चर्चा चल रही है और 1-2 दिन में ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जम्मू संभाग की 2 सीटों को लेकर महबूबा ने कहा कि इस पर अभी विचार नहीं किया है और पीडीपी के अध्यक्षा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, तो ऐसे में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कह रही हैं। बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, जो लार्जर इंटरेस्ट है। क्योंकि आप देखिए हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब। तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े। जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया। कुछ सालों के अंदर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूँगी
कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी नीतियों को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से यहां पर हर बूथ और शक्ति केंद्र पर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के साथ ही यहां पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में भाजपा द्वारा गांव चक मोहम्मद यार के ही शक्ति केंद्र 70 और 71 में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को रूबरू किया है और इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई कई योजनाओं का फायदा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश में हर तरफ विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सरहदों को सुरक्षा प्रदान हुई है और पूरे विश्व में भारत का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। इस मौके पर डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत, भाजपा के बॉर्डर जिला कन्वीनर स्वर्ण सिंह और उनके साथ ही अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर और नेता भी मौजूद थे। जी आज ਦੀ बैठक ही ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 26 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। और जिन्हें कदे सोचा नहीं कि जिस मौके पहले कोई भर्ती होती है कोई अफसर बनता तो बनता को या तो कोई बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट होगा या बड़ा कोई सियासी आदमी होगा या कोई सरमाएदार होगा। लेकिन अज कोई रेहड़ी चलाने वाला छोटा कोई जिमीदार है, लेबर क्लास है, उनके बच्चे भी अफसर बने, PS अफसर बन गए। क्यों बने कि ऐसे हालात बनाए कि जिन्हें आम आदमी रिश्वतखोरी हेराफेरी बंद की और आम बच्चे की जरा पढ़े लिखे जरा मेहनती है उसकी मौका मिले। अगर ऐसे किस्म के हालात बने ना जैसे लोग शरारती लोग या जो बड़े बड़े सरमाएदार लोग उन्हें नकेल कसी है आम समाज का चीज समझना चाहिए। इस करके थोड़े को आने का ये मकसद है कि अगर अच्छा काम होया देश के प्रधानमंत्री अच्छा लोगों बस किया तो दोबारा अगर जी कोई कमी रह गई है उसी दोबारा वो ठीक करने लिए दोबारा उनकी सरकार बने। और पहलियां सरकार जिन्हें सिर्फ करप्शन के बगैर कोई किया नहीं। इसे करके देश का प्रधानमंत्री आखदा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उन्होंने एक गल कही है कि जिहड़ा करप्शन करेगा उसी तो छोड़िया नहीं जाएगा। तो तुम्हारे सामने सारे जायज ने जिन्हें झूठ मार देना करप्शन कर देना हेराफेरी कर देना अपने भी सब कुछ बना देना। और बाहर कौन ने जिहड़े ईमानदार लोग ने। इस करके थोड़े को आने का ये मकसद है कि तुसीं सारे ने अपने पोलिंग बूथ से अपने लोगों की समझा के सरकार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बनना, मैंबर पार्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी ने बनना। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसे बड़े काम ने वो तां ही हो सकते हैं अगर 50% तो ज़्यादा वोट मिले। अगर 50% तो ज़्यादा वोट मिलता है तो जो कुछ काम बराबरी वाले रहते हैं वो जो ठीक करने लिए अगले 5 साल का टाइम है। वो कहते हैं कि ऐसे हालात बन जाए जो दुनिया को पता लगे कि हिंदुस्तान भी कोई ऐसा मुल्क है। तो प्रदेश भाजपा ने 31 मार्च को दिल्ली के ही रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली के दौरान प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणियों का कड़ा विरोध कर दिया। इस मामले को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें आप देखिए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र मन्याल ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इनमें से कुछ भी नेता यहां पर आप देखिए किस तरह से बचे हुए हैं, बाकी सब जेल में बंद है। बात करने के लिए देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक भ्रष्टाचारी गठबंधन जिसको इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है, उनके कुछ नेता जो हैं उन्होंने दिल्ली में रैली की और मोदी जी के बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए जो आपत्तिजनक बयान थे। हम उनके बारे में ये कहना चाहते हैं कि उस गठबंधन के अंदर जो लोग हैं, चाहे उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, चाहे उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी हैं, उसमें लालू यादव हैं, उसमें शरद पवार हैं, उसमें स्टालिन हैं, ये जितने भी ये लोग हैं ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। ये अपनी अपनी पार्टियों का जो उन्होंने स्टेट्स के ऊपर राज किया है उस पर देखें उन्होंने क्या किया है। लालू जी चारा घोटाले में अंदर जाने वाले सबसे पहले जेल जाने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। उनके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को
जो है वो मुख्यमंत्री बनाया। आज उसी तर्ज पर केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, उनकी पत्नी जो है वो एक डमी PM CM बन के दिल्ली चला रही है। इसी तरह लालू प्रसाद जी का सपना कि मैं तेजस्वी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, चीफ मिनिस्टर बनाऊं, ये भी उस काम के लिए। शरद पवार जी अपनी बेटी को CM बनाने के चक्कर में है। इसी तरह स्टालिन साहब, उनके बेटे जो हैं वो भी हिंदुओं के खिलाफ नारे देके सनातन धर्म को बदनाम करके ये बीजेपी के खिलाफ बोल के सोचते हैं कि वो भी, उनका बेटा भी जो है आने वाले समय में CM बनेगा। इस तरह के कई सारे सिर्फ आरोप नहीं है, ये साबित किए हुए इल्ज़ाम है जिनके तहत इन सबको जेल होनी चाहिए। तो शिवसेना में आप देखिए किस तरह उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई की अगर बात करें तो जम्मू और उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी शिवसेना उद्धव ठाकरे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी द्वारा जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वहाँ जम्मू में कांग्रेस का समर्थन करेगा। जो भी उम्मीदवार उतारा गया है सीधे तौर पर उसका समर्थन होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी के कांग्रेस के समक्ष कुछ जन संकल्पों को रखकर लिया गया है। शिवसेना UBT जवान कार्यकर्ताओं को देखिए, शिवसेना UBT इंडिया गठबंधन का मुख्य घटक दल है और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी हाईकमांड से मिले निर्देशानुसार जम्मू संभाग की दोनों सीटों से शिवसेना UBT जम्मू कश्मीर इकाई ने कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि ये समर्थन दिया गया है बिल्कुल, मगर ये समर्थन सशर्त समर्थन है। इसके साथ साथ हमने हाल ही के अंदर दोनों प्रत्याशियों से जो है मुलाकात की है, उनसे निजी तौर पर मुलाकात करके जन आकांक्षाओं पर आधारित अपने कुछ संकल्प उनके समक्ष रखे हैं। और आपको बता दूं कि जितने भी हमने संकल्प रखे हैं, दोनों नेताओं ने जो है पूरा आश्वासन दिया है हमें कि जीत के बाद हमारे संकल्प हमारे जो मुद्दे हैं उनको, जो जनता के ही मुद्दे हैं, अफकोर्स जनता के मुद्दों को जो है उसकी गूंज भी इस बार जम्मू कश्मीर के मुद्दों की गूंज भी जो है वो सदन के अंदर सुनाई देगी और उन मुद्दों को हल करने के तमाम हर संभव जो है वो प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि क्या क्या मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल लगभग हो चुके हैं, हम अपने पूर्ण राज्य के लिए जो है लगातार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओल्ड पेंशन थी, जो विडो पेंशन मिलती थी जिनको, या डिसेबल लोगों को जो पेंशन मिलती थी, उसके अंदर बहुत सारी जो है औपचारिकताएं डाल दी गई हैं। हमारी मांग है उन तमाम औपचारिकताओं को ख़त्म किया जाए और इस पेंशन को 1000 से बढ़ाकर उसको 3000 किया जाए। हम कार्यकर्ता चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।